सो गेट सेट एसएसबी का वीडियो और भोपाल एसएसबी 33 गए थे। वहाँ पे क्या हुआ ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और किस तरह का रहता है, एंट्री क्या थी, एसएससी आईटी टेक, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी। और पहले दिन बाहर हो गए, क्या हुआ उसके अंदर, क्या क्या फ़ोटोज़ वगैरह, क्या क्या प्रोसीजर था, सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और एसएसबी रिलेटेड स्टडी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें लेक्चरेट के टॉपिक या पीपीडीटी के में क्या हिंट चाहिए, है ना, ऐसा। मैं आपको बताया तो इस बार क्या गलती थी स्क्रीन आउट होने की, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन आदमी काम पे आए हैं। और दूसरा, कहाँ से कहाँ निकले, कौन सी रेलवे पकड़ी, दिल्ली से हूँ मैं, है ना, तो वहाँ से निज़ामुद्दीन से पहुँचे। ये सब मैं तुम्हें अभी आगे कट बताऊँगा, जो मैं सीधा एसएसबी स्टे की छत पे हूँ और वहाँ की वीडियो है, तो वहाँ से तुम्हें बोल दूँगा जो भी बोलना है। तो भोपाल आ गया, और कैसे आया, निज़ामुद्दीन से 8:40 की ट्रेन थी रात की, और सुबह 5:40 तक पहुंचा दिया उसने, ठीक है। और ट्रेन कौन सी थी, थर्ड टायर एसी। 1,080 रुपये लगे। पहला दिन है, मतलब कल होगा हमारा एसएसबी। अगर तुम जैसे ही भोपाल जंक्शन पे उतरोगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरोगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मैं चढ़ा कहाँ से था, निज़ामुद्दीन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से, ठीक है। वहाँ बैठे रहे थे हम, जल्दी आ गए थे। पिंक लाइन का यूज़ करना है, दिल्ली हाट से आ जाना। अगर तुम येलो लाइन से आ रहे हो, एम्स से आ रहे हो। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, भोपाल जंक्शन के गेट नंबर 6 से, ठीक है। गेट नंबर नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 6। ऐसा क्या है कि बीच में एक पुल आता है, ठीक है, पुल पे चढ़ जाना जहाँ भीड़ जा रही होगी, और 6 पे उतरना। तुम्हारी मर्जी है, 1 पे भी रहोगे तो रैपिडो मिल जाएगी। मेरे को कितने रुपए लगे, 48 रुपीज़ लगे। रैपिडो, मैंने स्कूटी वाला आया था, मेरे पास सामान कम था बिल्कुल ही, ठीक है। सामान ज़्यादा रख के क्या करना भी क्या है, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री होके कल दूंगा और बताऊंगा क्या रिपोर्ट रही, क्या हुआ है। एसएसबी स्टे में हूँ अभी, और सही जगह है, मेरे को ठीक लगी एकदम। साफ़ सफाई सब चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। अंदर का बताता हूँ, अंदर की मैंने नहीं बनाई थी एक्चुअली, मैं सोच रहा था कि बना दूँ, टाइम नहीं मिलता, ऊपर से फ़ोन जब्त हो जाते हैं। ऐसे मत करना अंदर वीडियो बनाने का। रिकमेंड हो जाते पोस्ट और आज कहीं अंडे खाओ ला के सारा है ऐसे भी। ठीक है, तो पीपीडीटी में गलती क्या थी, 2 पिक्चर थी, उसमें एक लड़का तो दिख रहा था, ठीक है, बहुत ही डॉटेड। दूसरी पिक्चर पता ही नहीं था वो लड़का है लड़की है। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में, है ना। अब जैसे टैट में ज़्यादा देखते हैं, जब तुम लिखने जाते हो स्टोरी, तब टैट में देखते हैं कि चलो ये क्या बोलते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करता है, तभी वुमेन आई है। मगर पीपीडीटी में ऐसा नहीं होता। अब अराउंड 70 बच्चे थे, 70 बच्चे आए थे, 500 को बुलाया गया था, 70 आए थे। तो 70% मतलब इतने कम तो पहले ही हो गए, पहले ही आए नहीं कुछ लोग। तो वो थोड़ा कह रहे थे कि क्यों नहीं आए। हमने बताया आपने पोस्ट कितनी दिए हैं, कितनी दिक्कत है। और स्क्रीन इन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 30-35 के अराउंड होते हैं जनरली। मगर बच्चे कम थे, स्क्रीन इन 20 हुए, ठीक है। वो कॉन्फ्रेंस तक रहेगा, कितने रहेंगे, और 18 पोस्ट हैं, उसमें से लड़कियां भी आएंगी। बहुत सारे एसएसबी में हो रहा है 18 पोस्ट के लिए, तो जो भी है, मेरिट कम ज़्यादा वो बात की बात है, ठीक है। तो करा क्या था, हमने स्टोरी बनाई थी, एक वो था, लड़का दिख रहा था, सिर्फ 2 ही पिक्चर दिख रही थी एकदम। ऐसा लग रहा था एक लड़के की शक्ल दिख रही है आधी, और दूसरे से बात कर रहा है, और दूसरा कौन है कोई आइडिया नहीं। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठा के उसको लड़की बनाया, और उसकी बहन निकली। कुछ लोगों ने कपल रखा, उसको कपल कर दिया। कुछ लोगों की स्टोरी ये थी कि कपल जो थे वो आपस में कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे जॉब के कारण, तो उन्होंने छुट्टी लेके घूमने की सोची, और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता लगा, ये बनाया किसने, ठीक है। ये अच्छा था, ये अच्छा तरीका था, इसलिए मैं बोला कि बढ़िया लगा ये। दूसरा मैंने बनाया था कि उसकी सिस्टर है वो, और ये लड़का जो है इंग्लिश का टीचर है, तो उसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उसकी हेल्प करी सिस्टर की, और वो बता रहा है कि तेरा सिलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट आ गया, ये सब। तो खुशखबरी की बात थी, तो ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, क्या नहीं करना है, तो हमारे साथ जो थे, मतलब पीपीटी के टाइम पे अंदर 8 बंदे थे, 8 बंदे थे, मैं सेंटर में बैठा था। और मेरे को इतनी इतनी बढ़िया फील आ रही थी, मैंने सोचा कि भाई आराम से सेलेक्टेड हूँ, आराम से। ऐसा होता ही है कि पता नहीं चलता क्या फेयर है क्या अनफेयर है, क्योंकि इससे पहले OIR होते हैं ना, 2 टेस्ट हुए थे OIR के। ऐसे एक के पीछे एक बैठे थे, चेस्ट नंबर मिली थी, और सबको चेस्ट नंबर मिली, एक बड़े से हॉल में बैठे। और जैसे OMR शीट होती है, पास करे पीछे पीछे, ठीक है, तो तुम्हारे चेस्ट नंबर वाली OMR शीट मिलेगी तुम्हें,
सर्कल भरने होते हैं। साथ ही साथ तुम्हें एक वो भी मिलेगी क्वेश्चन पेपर, जो DRDO बनाता है, पुराना क्वेश्चन पेपर जिसमें थोड़े बहुत टिक भी थे ऑलरेडी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर टिक थे, मैंने चेक करा तो ठीक है, ठीक लग रहे थे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो थे ठीक लग रहे थे, ऐसा नहीं कि सारे ही टिक थे, बस मेरे को लग रहा है जिस बंदे ने टिक करा होगा। वैसे टिक करना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो उस पर बिल्कुल भी पेन मत चलाना पहले तो। ठीक है, अपना पेन गोले के पास रखना और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के वहाँ करना। ठीक है, गोले के मतलब OMR शीट के पीछे रफ वर्क कर सकते हो, जितना करना है कर सकते हो। टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, 30 मिनट्स मिलते हैं। और कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इतने ये नहीं देख पाया मैं कितने क्वेश्चन करके आया हूँ, शायद 30 ही क्वेश्चन थे, जो भी था। 2 पेपर हुए। ठीक है, और कैसे थे, इंग्लिश में कोई सेंटेंस है जंबल कर रखा है, कोई वर्ड पता लगा, जैसे पेंसिल को घुमा के लिख दिया था उन्होंने, तो कह रहे थे पेन ये कौन सा वर्ड है, इसके लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो लास्ट में L आ रहा है पेंसिल में, तो L को टिक कर दिया। एक टाइप ये हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप ये हो गया कि तुम्हें क्यूब दे रखे हैं, क्यूब टाइप दे रखे हैं, और ग्रुप A ग्रुप B पैटर्न बताना है, ग्रुप A से कौन बिलोंग करता है। ठीक है, और वो एलिमिनेट करते रहना, ग्रुप B वाला को एलिमिनेट कर दो, ग्रुप A से जो लगभग मैच हो सकता है। बहुत मतलब टाइम लगता है अगर तुम सही से नहीं कर पाओगे तो, क्योंकि पैटर्न ढूंढना अलग अलग तरह के, बहुत टाइम लगता है। दूसरा था कि पिक्चर दे रखी थी, जैसे शर्ट जैकेट बना रखी है, फिर तीसरे में जूते हैं, तो चौथा क्या आएगा, तो शर्ट के ऊपर जैकेट पहनते हैं तो जूते के ऊपर सॉक्स है ना, तो सॉक्स पे टिक कर दिया ऐसा। तो ये चीज़ हो जाती है। OIR के लिए ऐसे तैयारी करके रखना बढ़िया से। सीरीज़ दे रखी है, पैटर्न बताने, जैसे तुम उसके लिए CGL के लिए करते हैं ना, पैटर्न बताना है। 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे 14 इक्वल टू 116 था, तो मैं देखते ही समझ गया कि चलो 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर साथ में है। ठीक है, तो वहाँ से पैटर्न आ गया। ऐसे क्वेश्चन थे मैथ्स के, ये दूसरे OIR में। पहला OIR जो था वो मोस्टली पैटर्न वाला था, मतलब तुम्हें पैटर्न बता रहे ये कि 2 तीर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फिर उसके बाद दूर चले जा रहे हैं, फिर दाएं हो रहे बाएं, अब बताओ अगला पैटर्न क्या होगा। ये एक सर्कल के ऊपर छोटे छोटे 2 सर्कल हैं, फिर अगले में अंदर 2 सर्कल हैं, तीसरा क्या हो, ऐसे करके ये वाले ये तैयार करके रखना, OIR हो जाएगा। ठीक है, कोई आइडिया नहीं, पता ही नहीं चलता कि तुम्हें कितने नंबर मिले, तुम्हारी कहाँ गलती थी, कुछ आइडिया नहीं। ठीक है, इसलिए मोस्टली लोग कहते हैं PPTT जो है मेन चीज़ है, PPTT। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा चिंता नहीं की, PPTT देने चले गए, देने नहीं चले गए, लिखने जो स्टोरी लिखते हैं ना, वो 2 OIR के बाद हमें अंधेरा होता है, पिक्चर दिखाते हैं, और पिक्चर देख 30 सेकंड तक दिखती है, उजाला हो जाता है, सामने तुम्हारे शीट है। ठीक है, भर दो स्टोरी, डब्बा बनाए, पिक्चर जो हमने देखी, मेन कैरेक्टर क्या है, वही सब, एक्शन क्या है, स्टोरी क्या है, सब लिखना है। ठीक है, जिसमें ये लोग, मेरे को लगता है लोग ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं इसमें, कि M+26 ऐसे ये सब लिखते हैं, कहीं यहाँ गड़बड़ अरे भाई वो तुम्हारी नरेशन, तुम्हारी GD पे ज़्यादा बिलोंग करता है, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे सबकी स्टोरी सुनी है, और अपनी बारी जब आएगी, स्टार्टिंग का तो रट के रखना, पहली 4 लाइनें कि विद द पिक्चर गिवन टू अस आई प्रज्यूम 2 कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर इज मोहन ऑफ 26 ईयर, पॉजिटिव मूड। सोचा कि ये बढ़िया नरेशन था मेरा। ठीक है, बहुत दम था कि सामने मेरा जो दोस्त बना हुआ था, जो मैं डर रखा था, वो हैरान हो गया कि भाई इतना अच्छा कैसे बोल दिया। तो मेरा तो ऐसा लग रहा था पक्का चांस है, पक्का चांस है। वही होता है, लोग चढ़ा के रखते हैं। और औरों की स्टोरी क्या थी, मतलब शुरुआत वाले ने दूसरे को लड़की के लिए भाई दिखा दिया, वो 2 बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने एक वीक स्टूडेंट बता दिया कि वीक स्टूडेंट को टीचर समझा रहे हैं। ठीक है, फिर वो इम्प्रूव करती है, स्टूडेंट करती है। अगली की स्टोरी ऐसी थी कि वो एक MUN काउंसिल वगैरह होता है, जिसमें स्पीकिंग कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं, तो वो उसको मोटिवेट कर रहा था। मेरी स्टोरी हो गई। फिर ये देखो, ये सारी स्टोरी मैंने सुनी उस समय पे, है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर मेरे साइड वाले ने उसको, साइड वाला भाई, ऐसी भी हालत होती है कि राजस्थान से आया था वो, 20 साल का, बीटेक कर रखी है, 20 साल में बीटेक हो गई। हम यार 24 साल के हैं। ठीक है, तो दाढ़ी वाड़ी काट रखी है। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि याद है अभी अच्छे से सब कुछ। ठीक है, सब बताऊँगा, पेपर क्या क्या ले जाने, क्या करना है ना, वहाँ दिखता क्या है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें एक ही वीडियो में, सब समझ में आएगा। उससे इंग्लिश बोली नहीं गई, मैं इतना रिलैक्स हूँ, मतलब उसकी कुछ, उसने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, सर ने नेक्स्ट बोल दिया उसको, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा था, और बोल भी नहीं पा रहा था वो। ठीक है, होते हैं चांस, ऐसे होते हैं केस। ठीक है, फिर उसके बाद जब जो आया, जो सेलेक्ट हुआ है, वो लंबा चश्मा पहना हुआ लड़का था। पहले तो चश्मा पहनने वाले को सेलेक्ट किया है, क्या बोल रहा, बोलता ही जा रहा, बोलता, सर ने स्टॉप कर दिया उसको। मैंने बोला भाई इसका तो काम खत्म, इसकी तो स्टोरी भी नहीं हुई। आखिरी वाले ने भी कुछ कुछ बोला, आखिरी वाले ने वही बोला था कि कपल लड़ रहे हैं, वो अच्छा था वो, मतलब वहाँ से आया था, केरला से आया था वो, इंग्लिश अच्छी थी उसकी। फिर सब बहस करने लगे ना, कि किसी ने ऑब्वियस चीज़ें बोली। अब देखो, मेरे को GD का कंटेंट मिला नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। GD में ये मतलब जब डिस्कशन होती है तो यही होती है कि तुम ऑब्वियस फैक्ट बोल रहे हो पहले, कि चलो एटलीस्ट तुम्हारी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, कि इतना हमने देखा कि दो लोग हैं वहाँ पे पिक्चर में, तो ठीक है, सबने एग्री किया हाँ 2 ही लोग थे। मूड जो है वो गुड है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके बात ही छिड़ी।
और अचानक से बीच में आया वो वही जिसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखना ये चीज़ समझना फ्रेशर में क्या होती है। फ्रेशर में फ़िश मार्केट जो होता है बहुत कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है। और मेरे को लग रहा है ये फ़िश मार्केट का ही खेल है। तुम्हें फ़िश मार्केट क्रिएट कर देना है। पता है क्या, मेरे को सजेशन दी गई थी मेरे सीनियर, मतलब जो जो 5-5 6-6 बार 10-10 बार करके आए हैं, वो कह रहे थे तुम्हें ओवर स्मार्ट नहीं करना है, किसी को काटना-कूटना नहीं है, अपना पॉइंट एकदम काम रहना है, तुम्हें हीरोगिरी नहीं करनी है, ठीक है, कि लीड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। मैं इस चक्कर में लीड नहीं किया मैंने, ठीक, कर सकते थे, लीड कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने क्या करा ना, इतना बोला, लगभग मान के चलो बहुत, मतलब टाइम की कीमत बहुत होती है, तो कम से कम 20 सेकंड तक वो बोलता रहा। इसलिए फ़िश मार्केट बनता है, इसलिए ये जो स्क्रीन जो हो जाते हैं, जिनको पता है कि स्क्रीन कैसे होना है, वो बोलते ही रहते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, मगर वो अगर नहीं समझ रहे हैं ना तुम क्या बोल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, सामने वाला तुम्हारी सुन रहा है। तो ये मेरे को बहुत नेगेटिव लगा अपना, कि मैंने यहाँ गलती करी है, कि मैं सबके साथ था, सबके साथ नहीं होना, सबसे आगे होना, मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ये टीम वर्क के हिसाब से बेकार है, मगर ऐसा ही हुआ है। तो हम 16 फ्रेशर थे, 16 में से 2 को ही लिया, तो यानी 2 ग्रुप गए थे 8-8 के, एक-एक ही पकड़ा गया। मुझे लगा कि ज़्यादा ले लेंगे, पहले दिन की तो बात है, उसके बाद चेक कर लेंगे उसमें से, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, कम की भीड़ थी, एसएसबी 33 था, ये सीन था।